केरल, हरियाणा और असम की खेल प्रतिभा को मात देने के लिए झारखंड के बेटे और बेटियां जो है कमर कस ली है। हम रोइंग क्लब के एक ट्रेनिंग सेंटर में हैं जो डिमना दलमा की तराई के नज़दीक है। तो डिमना झील में आपको हम दिखाते हैं एक तस्वीर। यहाँ एक ट्रेनिंग चल रही है। ये ट्रेनिंग जो है ये रोइंग एकेडमी की ओर से चल रही है। टाटा स्टील द्वारा ये पूरी व्यवस्था को बनाई गई है जहाँ बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जा रही है रोइंग की। हालांकि झारखंड और बिहार सहित कई प्रदेशों में इस तरह के खेल नहीं होते हैं। खास करके हम झारखंड की बात कर लें तो यहाँ खेल बिल्कुल नहीं होता है। ये पहला ऐसा खेल एकेडमी के यहाँ शुरुआत की गई है। इस रोइंग एकेडमी नाम दिया गया है जो डिमना झील में सिखाया जा रहा है। हालांकि बच्चे जो है सुबह भी आते हैं और शाम में आते हैं। हालांकि यहाँ के बच्चे जो हैं कई बार नेशनल तक खेल चुके हैं। क्या प्रतिभाएं हैं हम इनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे, इनके नज़दीक जाने का प्रयास करेंगे कि आप क्या सीख रहे हो और इस सीखने के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है। पहले आप बताओ क्या सीख रहे थे आप? रोइंग हाँ, क्यों सीख रहे थे आप? ओलंपिक जाने के लिए, ओलंपिक में मेडल मारने के लिए, हाँ। अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। कितना मेहनत है इस खेल में? इस खेल में बहुत मेहनत लगता है। तो ओलंपिक जाना चाहते हैं बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो झारखंड जमशेदपुर के आदिवासी गांव क्षेत्र से आते हैं। इन्हें कोई बेसिक ट्रेनिंग से शुरुआत में नहीं दी गई है। हालांकि इनके अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है। ये स्वतः नदी तालाब में तैरना जानते हैं। इस कारण से टाटा स्टील इनके साथ आई है और टाटा स्टील के सौजन्य से इन्हें रोइंग की ट्रेनिंग दी जा रही है जो कई बार खेले भी हैं। आप लोग कहीं खेले हैं? सर कहाँ खेले हैं? पुणे में गए थे, सेकेंड बार और फर्स्ट में गए थे इंडोर रोइंग पंजाब। क्या हुआ था रिजल्ट? वहाँ पर रिजल्ट 5-6 जन से थोड़ा पीछे थे, नहीं तो कुछ मेडल के आसपास रहते। उम्मीद है कि इस रोइंग में आप लोग खेल के अपनी प्रतिभा दिखा के कभी ओलंपिक मार पाएंगे? उम्मीद है सपोर्ट के द्वारा, और हम भी कोशिश करेंगे ओलंपिक जाने के लिए। किसको थैंक्स कहेंगे जो क्षेत्र से आप आते हैं, गांव क्षेत्र से, और ऐसे खेल के साथ आपको जोड़ा गया है? कौन आपके नज़र में थैंक्स के अधिकारी हैं? अभी तो टाटा स्टील ही है, हमारे जेडी कॉम्प्लेक्स के द्वारा खुला गया है यहाँ। और क्या बनना चाहते हैं इस खेल को कंप्लीट करके? क्या कहीं नौकरी पाने की लालसा है कि खेल में ही और आगे जाना है? खेल के द्वारा आर्मी नोट या कई सेंटर है वहाँ पर जो बच्चों को लिया जाता है अच्छा परफॉर्मेंस देने से। तो हम लोग भी यही सपना है कि आप कुछ बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो यहाँ अकादमी खोला गया है, यह टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के द्वारा खोला गया है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक अवसर दिया आगे बढ़ने के लिए। आप कौन हैं? मेरा नाम विक्रम टुडू। मैं यहीं पास ही से गांव से आता हूँ। कितने पढ़े लिखे आप? अभी फ़िलहाल तो मैं 11th में पढ़ता हूँ। तो मैट्रिक 11th और 7-8 के बच्चों के साथ एक बड़ा एक्सपेरिमेंट टाटा स्टील कर रही है। ये एक्सपेरिमेंट शायद सक्सेस हो। कारण ये है कि ये एक बार नेशनल जो है खेल चुके हैं। इन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है। इनके साथ एक ट्रेनर है, उनसे भी समझने का हम प्रयास करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे इन बच्चों को पानी में उतारते हैं और कैसे इन बच्चों के साथ जो है इनकी प्रतिभाओं में और इजाफा हो। इसको कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं आप? सर जी बोलिए सर। क्या देखते हैं इन बच्चों में कि गांव के बच्चों को आप इस झील में उतारे हैं और बड़ा ओलंपिक का सपना बच्चे भी देख रखे हैं? किस तरह से आप इसको तैयार कर रहे हैं? ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, इसके पास हुनर है कि मैं ओलंपिक खेल सकता हूँ, तो इसीलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने ये हमारे ग्रामीण बच्चे को फोकस कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि ग्रामीण के बच्चे कभी आगे जाएँ, ओलंपिक खेले, वो अपना खेल के भावना से कुछ अपने लाइफ के लिए बदल सके या नौकरी जॉब कुछ भी अब कर पाएंगे। उम्मीदें क्या दिखाई पड़ रही है? उम्मीद है कि इस गेम 2-3 गेम खेल चुके हैं हम लोग, उसमें 2-3 सेकंड के और पीछे हम लोग थे हरियाणा पंजाब से। तो उम्मीद है कि अगला नेक्स्ट गेम पे हम लोग आगे आ सकते हैं हम लोग। बच्चों का सपना था कि वो ओलंपिक मारेंगे, जी तो ओलंपिक तक जा सकेंगे बच्चे? इनमें प्रतिभाएं दिखाई पड़ती है आपको? जी बिल्कुल सर। हमारे ये अकादमी खोल के ज़्यादा दिन हुआ नहीं, हमारे 24 फरवरी 2024 को चालू किया अकादमी, लगभग 1 साल होने जा रहे हैं हम लोग सर। तो काफ़ी बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस है। अक्सर देखा जाता है कि केरल, असम और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में इस खेल को बढ़ावा दिया गया है, वहाँ से खेल जन्म भी लिया है। जी तो लग पाता है कि उनके मुकाबले ये बच्चे ट्रेंड हो पाएंगे? जी बिल्कुल हो पाएंगे। हमारे क्या दिखता है इनमें? इनमें उतना खूबी है, टैलेंट है बच्चे के पास, सारा चीज़
हमारे जो कमी है उसको ट्रेनिंग दिलाए जाते हैं। जो चीज़ भी ग्रामीण बच्चों को तो उतना तो खेल कूद में तो ध्यान नहीं था, ये बाहर का गेम है, एक कष्ट बहुत है इसमें गेम में। तो उसी को देख के हम लोग आए हैं, तो हम लोग को ऊपर में लगा है कि हम लोग ये जुनून कर सकते हैं और हम आगे ले जा सकते हैं टीम। बात नौकरी की आती है, गांव क्षेत्र में कोई भी बच्चा चाहता है कि हम पढ़ लिख के एक सरकारी नौकरी पकड़ लें, तो इसमें कैसा स्कोप है इस खेल में? इसमें अगर ओलंपिक में जाते हैं, अगर मेडल गोल्ड मेडल लाते हैं तो आपको डायरेक्ट नौकरी दिया काम करते हैं सरकार ने। क्या लग रहा है ओलंपिक जा पाएंगे बच्चे? जी बिल्कुल जा पाएंगे। अपना होश रखना पड़ेगा, आपका दिमाग को ध्यान रख के फोकस करनी पड़ेगा, इधर उधर ना जाए हमें, कि गेम पे ही फोकस रखें। 1 साल में आप नेशनल खिला दिए हैं, जी कब बिल्कुल। तक जा पाएंगे ओलंपिक, क्या अनुमान है? ओलंपिक सर 1-2 साल और लगेगा सर। तो 1-2 वर्ष और लगेगा और बच्चे ओलंपिक के रास्ते जा पाएंगे। आप सुन रहे होंगे कि वो ट्रेनर है जो जमशेदपुर के डिमना झील में रोइंग एकेडमी की ओर से बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। ये 1-2 गेम नेशनल के रूप में खेल भी चुके हैं, मगर कुछ ही 1-2 सेकंड के लिए ये पीछे रह गए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि झारखंड में किस तरह से प्रतिभाएं जो है प्रचुर मात्रा में है। जैसे झारखंड में खनिज संपदा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसी तरह से झारखंड के लोग मेहनती हैं। झारखंड के लोग कितने प्रतिभावान हैं कि झारखंड बिहार में इस खेल का कहीं नामो निशान नहीं है, मगर जमशेदपुर में जैसे ही 1 वर्ष पहले इसको स्टार्ट किया गया तो बच्चे नेशनल खेलने चले गए। आपको समझ आ गया होगा कि अब हरियाणा, असम और तमाम स्टेट में जो खेल को बड़ी शिद्दत से लिया जाता है, उन क्षेत्र के जो खिलाड़ी है उनके प्रतिभाओं को अब मात दे पाएंगे। अब देखना काबिल दिलचस्प है कि 1 वर्ष हुआ है और कितने वर्षों में ओलंपिक के रास्ते नजदीक तक पहुंच पाते हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस जमशेदपुर।